कि ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, परंतु अभी तुम बच्चों को देख करके उनको ये पक्का होना चाहिए कि ये तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी, योग का तप, बाबा की याद ऐसी पक्की हो जाए जो तुम बच्चों के नेत्रों को देख के, चेहरे को देख करके उनको ये अनुभव हो कि ये योगी बच्चे हैं, ये अल्लाह लोक है, इस दुनिया से न्यारी। और हम भी इस बात को विशेष कि हम जो बाबा के सर्व दुनिया से अलग न्यारे हैं, हमारा बुद्धि का योग, क्योंकि आत्माएं जो बलहीन बन गई है, शक्तिहीन बन गई, विकारों के अधीन होकर के, उनको शक्तिशाली बनाने का केवल बाबा की याद योग। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उतना उतना हम आत्माओं में शक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है, उसके संग का रंग लगता है। बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहता कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो। अगर बाबा की याद है, बाबा के साथ बुद्धि का संग है, तो उसका रंग, उसके गुण, उसकी शक्तियां हमें वर्ष में प्राप्त होती जाती। सदैव हमारा बुद्धि का योग एक ही बाबा के साथ लगा रहे। योग का आधार ही है स्नेह, जो रूहानी स्नेह है, ईश्वरीय स्नेह है, और जो हमारा निश्चय है कि यही हमारा बाबा है। जब ये हमें समझ मिले, बाबा के साथ जब हमारा दिल का प्यार है, तो बाबा को याद नहीं करना पड़ता है, परंतु बाबा की याद स्वतः ही आती। अच्छी बात देखेंगे तो भी बाबा की याद आती है, कोई ऐसी वैसी बात देखते हैं तो भी बाबा की याद आती है कि बाबा ने शुक्रिया, बाबा आपने हमारे को इन बातों से न्यारा बना दिया। जब हम प्रभु के प्यारे बनते हैं तो उसकी छत्र छाया की हमेशा हमें अनुभूति होती रहती, क्योंकि हमें ये मालूम है किसी योग बल के द्वारा आने वाला जो समय है उसका भी हम मुकाबला कर सकते हैं। अनेक अनेक परीक्षाओं को, परिस्थितियों को पार करते हैं, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है योग की, जो आने वाले विघ्न जो है उस योग की अगन में विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमने साकार बाबा को भी सबने देखा कि जब खास कोई विघ्न आता था यज्ञ के ऊपर भी, तो बाबा बच्चों का ध्यान योग की तरफ खास दिलाता था। अखंड योग करो, निरंतर बाबा की याद में रहो, संगठित रूप में योग करो, योग की ज्वाला को प्रज्वलित करो। और ये जो तुम्हारा ब्राह्मणों का किला है, इस किले के अंदर माया वार नहीं करे, आसुरी वृत्तियां वार नहीं करे, इसीलिए चारों तरफ योग की अग्नि जला करके रखो। जैसा पहले जमाने में राजे लोग किले के आसपास पानी या अग्नि जलाते थे सेफ्टी के लिए, खास तो पानी था। तो ये भी एक हमारा जो ईश्वरीय परिवार है, ये परिवार सदैव निर्विघ्न रहे। सिर्फ खुद निर्विघ्न रहना तो सहज है, परंतु हमारा सारा परिवार निर्विघ्न रहे और आगे बढ़ता रहे, सर्व समस्याएं हल हो जावे, उसके लिए योगदान की आवश्यकता।
प्रकृति को पावन करने के लिए भी योगदान है, खुद को पतित से पावन बनाने के लिए भी योगदान है। पीछे वाले जो आधा कल्प के हमारे विक्रम हैं, उसको दग्ध करने का ये एक ही उपाय है, योग की अग्नि। जिस अग्नि के अंदर हमारे पुराने जो विक्रम हैं वो विनाश होते हैं, पुराने स्वभाव जो है वो हमारे परिवर्तन में आते हैं, पुराने संस्कार जो है नष्ट होकर के नए संस्कार हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमें खास इस बात की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हमारा बाबा के साथ अति प्यार होता है, हमारा बुद्धि का योग बाबा से लगता है। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना उतना हमारा प्यार बाबा से बढ़ता जाता है। प्यार के आधार से याद करते हैं और याद के आधार से प्यार होता है। वैसा भी आप देखेंगे, समझो कोई व्यक्ति है, उसके 2-4 बच्चे हैं, परंतु जो बच्चा उसके साथ में रहता है, उसके साथ थोड़ी उसकी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और उस बच्चे की भी बाप के साथ या माता पिता के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो वैसा ही हम बुद्धि के बल से जितना जितना बाबा के साथ रहते हैं, हमारी अटैचमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, और उसके रिटर्न में हमारे को बाबा से शक्तियाँ मिलती जाती हैं। इसीलिए हमें अपनी लिंक सारा दिन बना करके रखने की आवश्यकता है कि हमारा बुद्धि का योग टूटे नहीं। अव्यक्त बाबा ने एक बार कहा, बच्चे देखो, आने वाला समय बड़ा नाजुक समय है, ऐसे नाजुक समय में तुम्हारे को काम आएगी ये योग की अग्नि, योग की शक्ति। जैसे बाबा ने मिसाल बताया, समझो हाईवे के ऊपर रात को कोई ट्रक आ रही है, उसके दोनों तरफ 2 बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं, लाइट जलती है दोनों, कोई भी गाड़ी आती है तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मालूम नहीं पड़ता है कि ये 2 स्कूटर आ रहे हैं या ट्रक आ रही है, क्योंकि उस लाइट में इतनी बड़ी ट्रक की बॉडी जो है वो ढक जाती है। तो उसी प्रकार जब अंत का समय अति खराब समय है, अनेक वृत्तियां लोगों की खराब है, ऐसे समय तुम्हारी जो पावरफुल स्टेज है मास्टर सर्वशक्तिवान की, उस स्थिति में अगर तुम स्थित हैं तो किसी को भी तुम्हारा ये शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा, परंतु आत्मा की लाइट दिखाई पड़ेगी। जब भी कुछ भी हलचल होती है दुनिया में, तो मधुबन से भी डायरेक्शन जाते हैं, या आप अपना 12 मास का 6 मास का सारा ज़रूरत की चीज़ें जो है उसका संग्रह करके रखो। प्रवृत्ति वालों को भी कहते, सेंटरों को भी कहते। इसके ऊपर भी बाबा ने समझाया कि ये जो तुम तैयारी करते हैं ये जरूर करिए, परंतु उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखो कि जब अंत का समय आएगा, उस समय तुम्हारा ये अनाज, तुम्हारा पानी, ये कुछ भी तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि सब में जहर फैल जाए। तो जैसी तुम ये तैयारी करते हो, वैसे अपने अंदर शक्तियाँ भरने की तैयारी करो। उस समय का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर ऐसा बल भरो जो तुम्हें उस समय वो काम में आवे, तुम परिस्थिति का मुकाबला कर सको। क्योंकि हम देखते हैं अंत के समय तो सबको जाना है, हम अपने आँखों के सामने अपने जो प्रियजन है उनको भी जाते हुए देखेंगे, खुद को भी जाना है। तो ऐसे समय पर ऐसी जो स्थिति है अशरीरी बनने की स्थिति, बाबा के याद की पावरफुल स्थिति, वही काम में आती। और हमें इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एक तरफ बाबा से बुद्धि का योग लगाने की आवश्यकता है,
और इस बल को जमा करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक तरफ तो हम बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भर ले रहे हैं और दूसरे तरफ हमारी शक्ति लीक तो नहीं हो रही। अगर एक तरफ बल भरे और दूसरी तरफ अगर लीकेज हो गए तो आखिर तो शक्ति जो है उसका संग्रह हमारे पास नहीं हो सकता। तो जो शक्ति लीक होती है योग की, वो व्यर्थ संकल्पों के द्वारा लीक होती है, फालतू संकल्पों के द्वारा लीक होती है। यहाँ तक तो सभी ने विजय प्राप्त कर लिया होगा, कोई विकल्प नहीं आते होंगे, परंतु व्यर्थ संकल्प या साधारण संकल्प जो है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरू में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना तो विक्रम नहीं बनते, फर्जा नहीं। साधारण संकल्प चलते हैं तो विक्रम नहीं बनते हैं। परंतु मम्मा पहले दिन से ये बात समझाती थी कि आप लोग देखना, सावधान रहना, एक दिन यही बाबा तुमको कहेगा कि व्यर्थ संकल्प जो है वो भी पाप कर्म बनते हैं। बाबा ने यहाँ तक भी कहा, आप लोगों को बाबा की मुरली याद होगी, बाबा को भूलना ये भी बड़ा पाप। तो मम्मा पहले दिन से इस बात का अटेंशन मम्मा को होने के कारण आज मम्मा बन गई। मम्मा ने अपने संकल्पों के ऊपर बहुत ही अटेंशन रखा। तो जितना जितना हमें बाबा याद रहता है और शरीरी स्थिति याद रहती है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी हम तब कर सकते हैं जब बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होकर के बाबा की याद रहती। कर्म इंद्रियों से अलग होते हैं। कर्म इंद्रियां जीत बनने के लिए भी ये योग की शक्ति काम में आती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी उसके आधार पर ही हम करते हैं और हर एक बात से आगे बढ़ने के लिए भी हमारे को ताकत की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना है कि जो व्यर्थ संकल्पों का लीकेज है उसको बंद करने के लिए समरस संकल्प उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा मुरलियों में हमेशा हम बच्चों का विचार सागर मंथन की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का मनन करो, ज्ञान का चिंतन करो। जितना जितना मनन और चिंतन करेंगे उतना उतना व्यर्थ स्वतः ही खलास होता जाएगा। मैं शुरू में मेरे को साकार बाबा ने जानकी दादी के पास पूना में भेजा था। हम देखते थे दादी, मैं तभी उस समय बहुत छोटी थी, हम देखते थे दादी जब सवेरे क्लास वगैरह पूरा हो जाता था, नाश्ता हो जाता था, तो दादी एक कोने में बैठ जाती थी। तो मैं दादी से पूछ, दादी आप क्या कर रहे हैं? दादी बोलती मैं अपने को कूटती हूँ। मेरे को बड़ा वंडर लगता था, कुछ कूटने के लिए हाथ में तो था नहीं दादी के। दादी कैसी क्या कूटती हैं? तो मैं फिर जाके पूछती थी, मैं बोलती थी दादी अपने को कूटना कैसा होता है? तो फिर दादी मेरे को समझाती थी कि जो भी फुर्सत मिले अपने को, तो बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए उसका स्मरण करके उसकी गहराई में जाने के बाद ही उसको आप धारण कर सकते। कोई भी मोटी चीज़ को नहीं धारण कर सकते, उसके लिए महीनता चाहिए। तो इसीलिए ये थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो शुरू से हमने देखा कि जानकी दादी को विचार सागर मंथन करने की बहुत हाफी थी और वो विचार सागर मंथन करने के कारण ही व्यर्थ संकल्प जो थे उनसे सहजी मुक्ति हो जाती है। तो हमें भी हमेशा ये ध्यान है हम शुभ चिंतक बन के रहे, सर्व का भला हो। जिसको ये याद होता है सर्व का भला हो, तो कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। तो हमारा भी उसमें कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए किसी के लिए भी हमारे अंदर उनका नुकसान हो गए
ये बुद्धि में कभी नहीं आवे, परंतु सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो, इस बात का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसे बाबा ने, मम्मा ने और हमने प्रकाशमणि दादी को भी देखा, जिस समय पर आप सभी को मालूम होगा, जो उस समय हो गए जब ये हमारा दिल्ली में पहला मेला लगा था, और जब मेले की फुल तैयारी हो गई थी, इंटरनेशनल मेला था और पहला ही मेला था, हमारा पहला ही अनुभव था। और हम लोगों ने, सब जोन वालों ने, फॉरेन सहित सब ने बहुत खर्चा करके स्टॉल बनाना चालू किया था। उस समय रशिया का ब्रिजनेव जो प्रेसिडेंट था वो अचानक आया और गवर्नमेंट ने कहा ये अभी खाली करो, हम आपको दूसरा ग्राउंड देते हैं और यहाँ पर हमारे को उसका सारा प्रोग्राम रखना है। तो उस समय दादी ने 24 घंटे की अखंड भट्ठी चालू कराई। बाबा का कमरा बनाया था, तो उस समय 24 घंटे की भट्ठी रखी थी। हम सभी जैसा जैसा फुर्सत मिलती थी वैसा वैसा जा कर के बैठते थे। और जिस दिन हमारा दूसरे दिन फाइनल होने वाला था, तो ये था, पहले देख के गए थे और उन्होंने कहा आपका जो खर्चा हुआ हम वो सब देने को भी तैयार है आपको, आप सिर्फ ये ग्राउंड खाली करके दो। परंतु जब ये दूसरे दिन वो देखने को आए तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, और बच्चों की जो योग की शक्ति थी उसने ऐसा चमत्कार किया। वो आने के बाद जब उन्होंने चक्कर लगाया सब ऑफिसर ने, तो सामने देखा तो जो कलकत्ते का हमारा बड़ा पंडाल था वहाँ पर देवी की स्थापना रातों रात कर दिया। वो देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो देवी स्थापन हो गई है, अभी इसको हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारे धर्म में कभी भी देवताओं को स्थापन करने के बाद हिलाते नहीं हैं। तो उस देवी ने हमको बचा लिया, परंतु उसने बचाया इसीलिए हमारे को क्योंकि हम सभी ने बहुत योग किया और इतना वंडरफुल और सारा हुआ, सारा बहुत सुंदर सारा मेला हुआ। और वही मेला फिर हम बम्बई में लेके गए, आपको मृत्युंजय भाई याद होगा सारा, वही मेला फिर हम लोग बम्बई में लेके गए और उस देवी माता ने वहाँ भी बहुत बड़ा चमत्कार करके बताया। उसके अंदर सबकी योग की ताकत भरी हुई थी। हमारा वहाँ बॉम्बे का मेला बहुत लोगों ने देखा, क्योंकि एकदम हम चर्च गेट के सामने ही लगाया था। वो देखने के बाद हमारा मेला पूरा हो गया, हमने वो सारा मेला समेटा और हम सब अपने अपने सीटों पर गए।